दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपया सेव करता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं फाइनली एक ऐसी कार खरीद पाऊंगा। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद के देगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के बीच, जहाँ ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रह जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम इसके लिए हमेशा एक सपना ही रह जाएगा। और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के ज़रिए। और सबसे सैड चीज़ ये है कि ये चीज़ें जैसे डिविडेंड्स, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट पुअर ही होता है। लेकिन इस चैनल के ज़रिए मेरा एम यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों मिल सके ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और आप खुद देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इमेजिन करो आप 20 साल के हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आपके पेरेंट्स ने आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करी, बिल्कुल आपकी चॉइस की और बहुत ही महंगी। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ वही एक कार यूज़ करने मिलेगी, वो भी आपके पूरे लाइफ टाइम, और इसके बाद आप कोई दूसरी कार खरीद ही नहीं सकते। तो ये जानने के बाद आप क्या करोगे? बहुत लोग उस कार को पहली बार ड्राइव करने से पहले ही उसके ओनर्स मैनुअल और उसके इंस्ट्रक्शंस को 4 बार रीड कर लेंगे, उसके लिए पार्किंग गैरेज का बंदोबस्त करेंगे, टाइम आने पे उसका ऑयल चेंज करेंगे और अगर उसे ज़रा सा भी स्क्रैच लगता है तो फ़ौरन उसे ठीक करेंगे और हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार आपके पूरे लाइफ तक तो कम से कम चलनी ही चाहिए। उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए, और अगर आप उसे सही से यूज़ नहीं करते और उसका ख्याल नहीं रखते तो ये ऐसा हो गया जैसा आपने अपनी कार को रोड पे छोड़ दिया खराब होने के लिए। अब दोस्तों, एक घर को, एक गाड़ी को आप बहुत बार चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग को आप रीसेट नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह रीस्टार्ट करके इसमें एक नई लाइफ लेके नहीं आ सकते। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कम उम्र में ही अपना माइंडसेट बना के एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में था तो हमारे प्रोफेसर ने पहले दिन के लेक्चर में ही ये सवाल पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा उनका घर, कुछ ने उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कार, उनकी बाइक वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है आपका माइंड। जितने भी लोग कॉलेज जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और उस 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वैल्यूएशन का सबसे गोल्डन रूल ये होता है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी अभी एफडी में इन्वेस्ट करते होंगे जहां आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको इससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 12% का। और अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद सकते हो, मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 12% की जगह 18% का भी रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू काफ़ी गुना बढ़ा सकते हो सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसे वीडियोज़ देख के। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास 20s में ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, उनके पास सिर्फ कुछ हज़ार रुपए होते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो क्या उनको उतने कम पैसों से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से शुरू कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसों को मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूँगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मैं थोड़े से पैसों को सही से इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा और मनी मैनेजमेंट सीखूँगा तो अपने आप मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और इससे होगा ये कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब तक आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसीलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं।
और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। तब वॉरेन बफेट ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू किया। वॉरेन बफेट ने ये कहा कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ एंटिल देन। आप किसी भी 30-40 साल के आदमी से पूछोगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, तो मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत ही लेट से समझा। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या कोई भी ऐसे लोगों के बुक्स पढ़ोगे या इनके स्पीचेस सुनोगे, तो आपको इनके पास से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने मिलेगी कि आपको आपकी 20s में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और यही चीज़ मैं भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि जो कंपनीज ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों, इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पे एक लेटर लिखते हो, फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो और फिर आप उसकी हार्ड कॉपी को रीड करते हो। और रीड करते वक्त आपको पता चलता है कि उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसे ठीक करने के लिए आप एक इरेजर निकालते हो और उसे इरेज करके ठीक कर लेते हो। फिर आप वापस से उस लेटर को प्रिंट करते हो और देखते हो कि वहाँ पे सेम वही मिस्टेक अभी भी है। आप थोड़ी देर के लिए शॉक में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो आपने ठीक कर दिया था। तो इस बार आप एक बड़ा वाला इरेजर निकालते हो और फिर से उसे ठीक करके वापस से एक प्रिंट निकालते हो, और आप फिर चौंक जाते हो कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहाँ पे है। आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो वो पेपर या प्रिंटर की थी ही नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो उस प्रोग्राम के अंदर है जहाँ आपने गलती कर रखी है। इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाएगी तो भी उसे वो कुछ सालों में गंवा देते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। 70% से भी ज़्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मॉर्गन होसल ने कहा था कि सक्सेस इज ड्राइवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन कैन हैपन इन सेकेंड्स। तो अगर आपको अमीर बनना है और अमीर रहना है, तो आपको कंटिन्यूसली अपने माइंड में इन्वेस्ट करते रहना होगा। क्योंकि छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं कंपाउंडिंग के ज़रिए। अगर आप 0.01% इम्प्रूव होते हो डेली, तो एक साल में आप 37% इम्प्रूव हो सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ भी काम करती है। इसलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं और दूसरे कॉमेडी यूट्यूबर्स के वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम लोगों को सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब सिर्फ उस टाइम का एंजॉयमेंट। क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कि उनके लिए अमीर होना या फाइनेंशियली फ्री होना पॉसिबल है। तो वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो वही आप अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते ये सोच के कि आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते, तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बात तो पक्की है कि आप कभी ना कभी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए।